आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें तो जहां एक तरफ भाजपा अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दे चुकी है, वहीं विपक्षी गठबंधन की बात करें तो INDIA गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर उलझन लगातार बनी ही हुई है। बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में विपक्षी गुटों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर उथल-पुथल मचा हुआ है। आइए जानते हैं कि किस राज्य में विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है और आखिर क्यों। तो सीट बंटवारे में देरी के चलते घटक दलों का धैर्य अब जवाब देने लगा है और इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने विलंब के लिए नाराजगी भी जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने पर कि सीट बंटवारे पर 15 से 20 दिनों में बात होगी, जेडीयू के नेता ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर रही है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच बसपा का पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मायावती से गठबंधन में शामिल होने के लिए गंभीरता से विचार करने का आग्रह भी कर रहे हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बसपा को जगह देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। इसी क्रम में मायावती ने अपने विकल्प खुले रखने का बयान देकर कांग्रेस की उलझन के साथ सपा का संदेह भी बढ़ा दिया है। बयानबाजी के बीच विवाद सुलझाने के लिए अभी तक पहल भी नहीं की जा सकी है। वहीं मायावती ने भी अखिलेश पर 2 टूक में कहा कि आप अपने गिरेबान में झांक लीजिए। पंजाब की बात करें तो कांग्रेस के साथ यहां पर तालमेल की संभावना आम आदमी पार्टी की लगभग खत्म होती हुई दिख रही है और दिल्ली में भी भारी खींच है। कांग्रेस 2019 के प्रदर्शन के आधार पर हिस्सेदारी चाहती है, तब 5 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। इस आधार पर दिल्ली में कांग्रेस को 5 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन आप 4 सीटों से कम पर तैयार ही नहीं है। बातचीत शुरू नहीं हो पाई और पंजाब में कांग्रेस अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार 13 में उसे 8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आप 0 पर आउट हो गई थी। बाद में उपचुनाव में 1 सीट जीतने पर उसका खाता खुला था। कांग्रेस को पंजाब में 36 में से 42% वोट शेयर मिलता रहा है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में 17.5% पर यह वोट प्रतिशत आ गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि सीएम ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सीट का ईमानदारी से बंटवारा ही नहीं कर रही हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को महज 2 सीटें देने की बात कही थी, जिससे कांग्रेस पार्टी काफी नाराज है। अधीर रंजन ने कांग्रेस को 2 सीट दिए जाने पर टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि राज्य में कांग्रेस को 2 सीटें देंगी। ये वो दोनों सीटें हैं जिसे कांग्रेस पहले ही जीत चुकी है, यानी ममता एक भी सीट पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। ममता बनर्जी ये सीटें देकर क्या हम पर कोई एहसान कर रही हैं, अधीर रंजन ने कहा। और कांग्रेस नेता ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने और इससे ज्यादा सीटें जीतने में सक्षम है और हम उन्हें यानी ममता बनर्जी को ये दिखा भी देंगे। हमें ममता की दया नहीं चाहिए। बीते दिनों में ईडी की कार्रवाई को लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से टीएमसी को निशाने पर लिया है, उससे यही लगता है कि इंडिया अलायंस सिर्फ दिल्ली में बैठकों के लिए है, बल्कि राज्यों में उनमें कोई भी सहमति देखने को नहीं मिल रही, सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा। अधीर रंजन ने तो यहां तक कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो जहां सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, वहीं खड़गे ने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ही एक खाका तैयार कर लिया जाएगा। तो पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल हर जगह खींचतान की ही तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसे में 2024 में आखिर क्या होगा, इंडिया अलायंस का कैसा प्रदर्शन ये करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।